गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंतिम क्लास में इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपको जिसमें से कुछ सेंटेंस बताए हैं। सबसे पहले अपन ने जिस टॉपिक की शुरुआत की थी उसमें हमने सेज वाले सेंटेंस के बारे में बात की थी सबसे पहले। उसके बाद हमने सैड वाले सेंटेंस के बारे में बात की। उसके बाद अपन ने योजक चिन्ह दैट का यूज करते हुए सेंटेंस बनाने वाले जो सेंटेंस थे उन सेंटेंसों के बारे में डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट है फोर्थ, जिसके अंतर्गत रूल लिखा रखा है कि आपको जो नया कंजक्शन वर्ड है, एक नया योजक चिन्ह है, सबसे पहला योजक चिन्ह अपन ने जो चर्चा की थी वो था दैट, और अब हमारा जो अगला योजक चिन्ह होगा वो होगा इफ। यानी आपको इस इफ जो कंजक्शन वर्ड एक योजक चिन्ह है, इसको किस कंडीशन में उपयोग करना है, क्यों उपयोग करना है, कब आपको पता चलेगा कि इफ जो कंजक्शन वर्ड यूज होगा। दैट के बारे में अपन ने अंतिम कक्षा में चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि जब दैट जो कंजक्शन वर्ड है वो दूसरे वाक्य, जैसा आपको बता दिया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस आते हैं, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आए तो आपको योजक चिन्ह लगाना है दैट, और जो सैड है उसको बदलना है टोल्ड। टोल्ड में अब अपन बात करते हैं इफ का भी यूज करना है। वैसे कि आपको प्रथम कक्षा में बता दिया गया था इस बारे में कि जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जिसको अपन हिंदी कह सकते हैं सहायक क्रिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया है किसमें, दूसरे वाक्य में, तो आपको सैड को आस्क्ड में बदलना है। सैड को आस्क्ड में बदलना है, और हमारा जो योजक चिन्ह रहेगा, और इफ जो योजक चिन्ह है उसका उपयोग करना है। इफ योजक चिन्ह लगाना है। वापस रिपीट करते एक बार, इफ जो कि क्या है, कंजक्शन वर्ड है इफ। आपको सबसे पहले बता देगा पहला योजक चिन्ह दैट। अब आपको इफ की कंडीशन में यूज करना है कि जब दूसरे वाक्य में, आपको बता दिया दो सेंटेंस आएंगे, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आए तो आपको सैड को आस्क्ड में बदलना है, और योजक चिन्ह जो लगेगा वो इफ लगाना है। फॉर एन एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, राम said to काजल, राम said to काजल, are you cooking food? Are you cooking food? जैसा कि आपको बता दिया गया फ्रेंड्स कि आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, राम सेड टू काजल ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, और आर यू कुकिंग फूड ये आपका सेकंड सेंटेंस है। कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच हो, चाहे वो किसी भी रूप में लिखा हो, मैंने आपको बता दिया चारों चीज आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली चीज सेड, दूसरी चीज आपको बताई गई है, बार बार बताई जा रही है, कंजक्शन वर्ड, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं योजक चिन्ह। पहले नंबर पर सेड, दूसरे नंबर पर कंजक्शन वर्ड योजक चिन्ह, और थर्ड नंबर पर आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, यू। हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आर लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपको पूरी लाइन में दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद जहां कहीं भी सब्जेक्ट लिखा हो आपको उसको सेलेक्ट करके नंबर 3 देना है। उसके बाद आपकी जो चौथी चीज आपको बताई गई थी कि या तो आपको हेल्पिंग वर्ब चुननी है या फिर मेन वर्ब चुननी है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो अपन वर्ब को चुनते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल गई आर, तो इसको हमने चौथा नंबर से अंकित कर दिया। अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो दूसरा वाक्य है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ आर, यानी कि ये नियम इसमें लगेगा। आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है,
यहाँ पर बताया गया दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आए तो आपको इफ का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं को आपको चेंज करना, बाकी किसी को चेंज नहीं करना। सबसे पहले राम का राम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको सैड को बदलना है। सैड को किससे बदलेंगे? जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए, जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो यहां पर लिखा हुआ है सैड को बदलना है आपको आस्क में, यानी सैड बदलेगा आस्क में। सैड किसमें बदलेगा? आस्क में। और योजक चिन्ह जो होगा इफ लगेगा। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है टू यूज नहीं करना आपको, और वापस आपको लिखना है काजल। काजल लिखने के बाद आपको जो दूसरा नंबर दे रखा है वो दे रखा है कंजक्शन वर्ड यानी कि योजक चिन्ह के लिए। योजक चिन्ह आप कौन सा यूज करोगे? इफ योजक चिन्ह यूज करोगे। और इफ योजक चिन्ह क्यों यूज कर रहे हैं अपन? क्योंकि दूसरे वाक्य में हमको जो मिला सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी मिली? और, जो कि क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से आपको योजक चिन्ह यूज करना है इफ। ठीक है। अब दूसरे के बाद आपको तीसरा जो नंबर है उसको सॉल्व करना। आपके बीच में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको दूसरे के बाद डायरेक्ट तीसरे नंबर पर जाना है। और तीसरा नंबर अपन किसको चुनते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पर यदि आई लिखा हुआ है तो पहले नाम से चेंज करो, यू लिखा हुआ है तो दूसरे नाम से चेंज करो, और वी लिखा हुआ है तो दे से चेंज करना। तो यहाँ पर यू है तो आप दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है काजल, ये लड़की के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे शी। ठीक है। तीसरे नंबर पर अपन ने चेंज कर दिया सब्जेक्ट। अब आपको चौथे नंबर पर आना है। चौथे नंबर जो कि क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। इज आर एम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसको बदलोगे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में, यानी कि शी के साथ क्या लगता है? वॉस। ठीक है। यू को बदल दिया सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर एक लड़की का नाम था इसलिए शी लिख दिया। इज आर एम इनको बदलना है वॉज वर्ब में। ठीक है। उसके बाद आपकी पहला सैड को आस्क में बदल दिया, योजक चिन्ह इफ लगा दिया, सब्जेक्ट को बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब को भी बदल दिया। बस 4 चीज बदलनी थी आपको। और ये आपने वापस लिख दिया कुकिंग, और ये लिख दिया अपन ने फूड। और इसी के साथ ही आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सॉल्व हो गया। एक और सेंटेंस लिखते हैं इसमें, कोमल सेड टू करण हैव यू कुक्ड फूड। हैव यू कुक्ड फूड, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। वापस इसमें आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप चुनेंगे सेड को, दूसरे नंबर पर चुनेंगे आप दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन वर्ड यूज करना है उसको आप नंबर 2 देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर आपको मैंने बता रखा है वो होगा सब्जेक्ट, ये रहा आपका यू, इसको आपको नंबर देना है 3rd। और फिर आपको 4th चीज ढूंढनी है वो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब ना हो तब जाके आपको ढूंढनी है वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है हैव। आपको पहली ही क्लास में बता दी गई थी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो आपको हैव जो कि बता रखी थी उसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब यानी हैव को 4th नंबर दे सकते हैं। और अपन को सॉल्व करना है, जो आपने सेलेक्ट किया उन्हीं को बदलना है आपको। सबसे पहले कोमल, इसको बिना बदले आप सेम लिख देंगे। उसके बाद सेड को बदलना है। सेड को बदलने के लिए पहले अपन नियम पढ़ते हैं कि कौन सा नियम लगने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरे वाक्य में लिखी हुई आ रही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई आ रही है तो आप सेंटेंस को पढ़िए कि जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो सेड को आ से बदलना है। ये सेड है, हम इसको किससे बदल देंगे? इसको बदल देंगे हम आस्क में। जैसा कि आपको बता दिया टू नहीं लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है करण। उसके बाद आपको दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए आप कंजक्शन वर्ड यूज करना है। आप कंजक्शन वर्ड कौन सा यूज करोगे? आपको 2 प्रकार के सेंटेंस, 2 प्रकार के कंजक्शन वर्ड बता दिए गए। दैट जब क्या आता था? सबसे पहले सब्जेक्ट आता था तो अपन कंजक्शन वर्ड लगाते थे दैट, परंतु इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ड, यानी आप कंजक्शन वर्ड कौन सा यूज करोगे? इफ। कंजक्शन वर्ड इफ। उसके बाद
आपको अब जाना है थर्ड नंबर पर, ना कि फोर्थ नंबर। पहले हेल्पिंग वर्ब सॉल्व नहीं करनी है, पहले आपको थर्ड नंबर पर जाना है जो कि सब्जेक्ट है, यानी आपको पहले सब्जेक्ट सॉल्व करना है। अब सब्जेक्ट है आपका यू, यू को किस नंबर से बदलते हैं? सेकंड से। सेकंड है कारण, जो कि लड़की के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ही। सब्जेक्ट यू, यू को दूसरे नंबर से बदला, करण, करण एक लड़का इसलिए ही। अब उसके बाद आपको आना है चौथे नंबर पर। चौथा नंबर है आपका हेल्पिंग वर्ब जो हैव। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आप इसको पास्ट में बदलोगे तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड, हैव का हैड। उसके बाद चारों चीज आप हो चुकी है। पहले नंबर पर सैड को बदल दिया गया है, दूसरे पे कंजक्शन वर्ड लग गया है, तीसरे पे सब्जेक्ट आ गया है, चौथे पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है। इसी के साथ आपको वापस सेंटेंस रीराइट करना है, कुक्ड एंड फूड। ये आपका दूसरा सेंटेंस भी सॉल्व हो गया। अब अपन सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राम सेड टू सुमन, विल आई ब्रिंग दी टेबल। ऐसा आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। और इसमें जो विल है वो एक फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब से भी अपन सेंटेंस बना के देख लेते हैं। किसी भी टाइप का सेंटेंस है तो आपको बता दिया गया है, आपको सबसे पहले कितनी चीजें सेलेक्ट करनी है? 4। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सेड को, इसको मार्क कर दीजिए नंबर 1 से। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कंजक्शन वर्ड यानी कि योजक चिन्ह, इसको मार्क कर दीजिए सेकंड नंबर से। उसके बाद आपको थर्ड नंबर आपको बार बार बताया गया है कि वो होगा सब्जेक्ट, यानी आपका सब्जेक्ट है आई, तो आप इसको किस नंबर से मार्क करोगे? नंबर 3। एंड नंबर 4 आपकी रहेगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि कौन सी है? विल। विल एक फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये आपकी 4th नंबर पर हेल्पिंग वर्ब बनकर सेलेक्ट होगी। आपने चारों चीजें सेलेक्ट कर ली है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राम, जिसको आपने सेलेक्ट किया नहीं, तो आपको उसको सेम टू सेम वापस लिखना है। अब सैड बदलना है। सैड बदलने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको दूसरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपको नियम पता चलेगा कि आपको किस नियम के अकॉर्डिंग इन चीजों को बदलना है। सबसे पहले लिखा हुआ विल, विल जो कि क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए नियम लगता है कि जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई तो सैड को बदलना है आस्क, यानी सैड को बदलना है आस्क। टू आपको नहीं लिखना है, और यहाँ पर सुमन आपको सेम वापस लिखना है क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट किया नहीं। फिर आपको दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड, अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया तो कंजक्शन वर्ड क्या लगेगा? इफ। इफ योजक चिन्ह आपको लगाना है, यानी आप यहाँ पर कंजक्शन वर्ड लगाएंगे इफ। इफ कंजक्शन वर्ड लगाते ही आपको सेकंड नंबर से डायरेक्ट कहाँ पे जाना है? थर्ड नंबर पर। पहले हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट नहीं करनी है, पहले आपको थर्ड नंबर जो सब्जेक्ट है उसी को सॉल्व करना है, उसी को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ आई, सब्जेक्ट के बारे में बार बार बताया गया कि यदि आई आए तो फर्स्ट नंबर से चेंज करो। सेकंड, यहाँ पर यू लिखा हुआ जाए तो सेकंड नंबर से चेंज करना, वी लिखा हुआ है तो डे से चेंज करना। यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने आई, तो आई को बदलना अपन को फर्स्ट नंबर। यहाँ पर राम जो कि लड़की का नाम है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अपन को सॉल्व करना है हेल्पिंग वर्ब। विल फ्यूचर टेंस, तो आप विल को चेंज करोगे वुड में, यानी पास्ट में चलना है, आपको चेंज करना है इसको। विल चेंज हो जाएगा वुड में। आपको 4 चीज सेलेक्ट की हुई थी आपने, आपको सेम टू सेम वापस रीराइट करना है। ब्रिंग दी टेबल। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसमें एक और नियम आपको साथ में लिखा देता हूं, वो भी ध्यान रखना आपको। यदि
दूसरे वाक्य में, यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले, यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले डू, डज या डिड हेल्प आदि हेल्पिंग वर्ब आए और दूसरे वाक्य में नॉट नहीं आए, नॉट नहीं आए, तो आपको, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब को बदलना है, मेन वर्ब को बदलना है या चेंज करना है। यहां पर लिखा हुआ है साथियों कि यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले डू, डज और डिड, ठीक है, ये तीनों ही अगर हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई से भी एक हेल्पिंग वर्ब मिले, वो भी कहां आनी चाहिए, वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए, तो जो दूसरा वाक्य हो, ये तीनों डू, डज, डिड, इसमें से कोई से भी एक हेल्पिंग वर्ब तो मिल जाए आपको, परंतु इसके साथ नॉट नहीं मिले तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी, यानी इन तीनों को नहीं छेड़ना, आपको डायरेक्ट किसको बदलना होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब को बदलना होगा। इन हेल्पिंग वर्ब को आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है, आप जो चौथा नंबर सेलेक्ट करोगे वो किसको सेलेक्ट करोगे, हेल्पिंग वर्ब को। फॉर एन एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं, गोपाल said to Suman, do you cook food, do you cook food, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जैसा कि आपको बता दिया गया है कि दूसरा वाक्य में सबसे पहले अपन ये करते हैं कि जो आपको बता दिया गया चार इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें किसी भी चार चीजों आपको सेलेक्ट करना है अगर आप इस सेंटेंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले नंबर पर अपन सेलेक्ट करते हैं सेड को, दूसरे नंबर पर अपन सेलेक्ट करेंगे दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड को, तीसरा नंबर मैंने आपको बता रखा है जो किसका होगा, सब्जेक्ट का, तो ये यू आपका सब्जेक्ट है, तो इसको अपन ने लिया तीसरा नंबर, और चौथा नंबर मैंने आपको बता रखा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब आई है, बिल्कुल आई है सर, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, चार चीज सेलेक्ट हो गई। अब आप इस सेंटेंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जो गोपाल है उसको सेम टू सेम वापस लिख दिया, उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है। अब सेड के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो दूसरा वाक्य है आप उसको पढ़िए और पता लगाइए कि इसमें कौन सा नियम यूज होगा। दूसरे वाक्य में सबसे पहले लिखा हुआ है डू, डू क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला नियम क्या है, जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई तो सैड को बदलना आस्क में, सैड को बदलना है आस्क में, ये अपन ने सैड को बदल दिया आस्क में। अब टू आपको चेंज करना है, नहीं, टू को आपको लिखना ही नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है सेकंड सब्जेक्ट जो आपका लिखा हुआ है सुम। उसके बाद आपको इन दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए यूज करना है कंजक्शन वर्ड। तो यहां पर लिखा था दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, बिल्कुल डू आ गई, ठीक है। सैड को आस्क में बदलो, बिल्कुल आपने सैड को आस्क में बदल दिया। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है और जो योजक चिन्ह है वो इफ लगाना है, यानी आपका जो योजक चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा, इफ लगा दिया। पहली चीज सैड को बदल दिया, दूसरा कंजक्शन वर्ड भी लगा दिया, तीसरा नंबर जो है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा आपका यू, यू को किस नंबर से बदलना है, सेकंड से। यहाँ पर सुमन है तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया SHE, लड़की के लिए यूज हो रहा है इसलिए अपन सुमन की जगह लिख रहे हैं शी। थर्ड नंबर हो गया, अब अपन को चेंज करना है फोर्थ नंबर। अब तक अपन दोस्तों ये कर रहे थे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही थी यानी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ रही थी अपन उसको पास्ट में चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर डू डज ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है और इसको डिड यानी पास्ट में चेंज कर सकते हैं, परंतु इस नियम को पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले डू डज या डिड आए, यहाँ पर डू बिल्कुल आया, ठीक है। यदि हेल्पिंग वर्ब आए आ गया डू, और दूसरे वाक्य में नॉट नहीं आए, डू यू कुक फूड,
नॉट नहीं आए, तो नॉट नहीं आया तो इसकी जगह पर आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आप मेन वर्ब को बदलोगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप भूल जाइए, आप इसको नहीं छेड़ोगे, ठीक है। जो डू है इसको आप सेलेक्ट नहीं करोगे, जो आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन सी है आपकी, कुक, मेन वर्ब कौन सी है, कुक। अब आप किसको बदलोगे, कुक को, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कुक्ड, कुक्ड, और यहाँ पर लिख दोगे वापस कुक। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। बस ध्यान ये रखना, डू डस डिड आए बिल्कुल आया, परंतु उसके साथ दूसरे वाक्य में नॉट नहीं आए, अपने नॉट नहीं आया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह किसको बदलना है, मेन वर्ब को बदलना है। हेल्पिंग वर्ब भूल जाओ और डायरेक्ट आपको किसको सेलेक्ट करना है, मेन वर्ब को, और मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसको बदल दो सेकंड फॉर्म में। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस। इसी प्रकार का एक और सेंटेंस करते हैं। राहुल सेड टू अंजलि, राहुल सेड टू अंजलि, डज, डू लिख देते हैं, डू आई नॉट लाइक मिल्क, डू आई नॉट लाइक मिल्क। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको चारों चीज सेलेक्ट करनी है इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली चीज आपकी है सेड, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज जो है आपका कंजक्शन वर्ड, यानी दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का आपको उपयोग करना है। और जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर आपको सेलेक्ट करना था सब्जेक्ट, यानी कि आई आपका सब्जेक्ट है, तो आपने इसको थर्ड नंबर पे सेलेक्ट कर लिया। और फोर्थ नंबर आपको मैंने कहा बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिले उस कंडीशन में आपको मेन वर्ब को सेलेक्ट करना। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें है, बिल्कुल है, डू हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब अपन इसको वापस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राहुल, ये यहाँ पर बिना परिवर्तन के आपको राहुल वापस लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। सैड, सैड के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले दूसरा वाक्य पढ़िए, उसके बाद आपको पता लगाना है कि सैड किसमें बदलेगा, योजक चिन्ह कौन सा लगेगा। तो दूसरे वाक्य में सबसे पहले डू, डू क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो सैड को आस्क्ड में, सैड को बदलना है आस्क्ड में, ठीक है। टू को आपको नहीं बदलना है और डायरेक्ट आपको कहां पर जाना है, अंजलि, अंजलि लिखिए। उसके बाद आपको सेकंड नंबर है योजक चिन्ह। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो योजक चिन्ह कौन सा लगेगा, इफ, तो यहां पर आपको यूज करना है इफ। इफ योजक चिन्ह लगा दिया है आपने। अब अपन दूसरा वाक्य पढ़ रहे हैं कि डू आई नॉट लाइक मिल्क, यानी डू, जो डू डज और डिड का नियम क्या बता रखा है आपको कि यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले डू डज या डिड आ जाए, बिल्कुल डू आ गया आपके सामने, तो हेल्पिंग वर्ब आए तो दूसरे वाक्य में नॉट नहीं आए, परंतु दूसरे वाक्य में देखो डू आई नॉट, नॉट आ गया है, ये कह रहा है नॉट नहीं आए, परंतु अपने तो आ गया। नॉट नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब को बदलना, हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब को बदलना है। जब नॉट नहीं आए, नॉट नहीं आए परंतु अपने तो आ गया, यानी आपको इसी को ही बदलना है। अगर नॉट नहीं आता तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर आप मेन वर्ब को बदलते, परंतु आपके सामने नॉट लिखा हुआ, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब ही बदलनी है, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया। अब आपको थर्ड नंबर पहले कौन सा बदलना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, आई। आई को किस नाम से बदलते हैं, फर्स्ट। फर्स्ट में लिखा हुआ है राहुल, राहुल लिखा हुआ तो यानी आप यहाँ पर लिखेंगे ही। थर्ड नंबर है आपका, सॉरी थर्ड नंबर आई है जिसको आपने बदल दिया है ही से, क्योंकि तो राहुल एक लड़के का नाम। चौथा है आपका डू, ठीक है, डू डस डिड आए, बिल्कुल आ गया साहब। उसके बाद नॉट नहीं आए परंतु हमें नॉट आ गया है, तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को बदलोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नॉट नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब को बदलो, हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब को बदलो, परंतु अपने नॉट आ गया है
तो आप इस डू को आप बदलोगे, ठीक है। तो डू की जगह अपन कर देंगे डिड, क्योंकि अपन हर हेल्पिंग वर्ब को किसमें बदलना है, पास्ट में। जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको बदलना है अपन पास्ट में, तो डू है तो यहाँ पर लगा देंगे हम डिड, ठीक है। चारों चीज सेलेक्ट हो गई है। देखिए सैड का आस्क, कंजक्शन वर्ड इफ, आई है, आई को फर्स्ट नंबर से बदल दिया, ही, डू है, डू को बदल दिया डिड में, बस चारों चीज हो गई अपनी। ये हो गया हमारा नॉट, ये हो गया लाइक, और ये हो गया थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास फ्रेंड्स। ये था हमारे हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो भी पेज है उस पर बता सकते हैं। धन्यवाद।